हेलो लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर। और अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब शिक्षण में जो भाषा को सीखने में जो सिद्धांत है, शिक्षण सिद्धांत, भाषा के शिक्षण सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ, सबसे पहला जो टीचिंग का प्रिंसिपल है, जो लैंग्वेज टीचिंग का, वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इट इज़ प्रीरिक्विसाइट, ये पहली शर्त है टू लर्निंग ए लैंग्वेज। जो मोटिवेशन है हमारा, पहली शर्त है अगर कोई हमें भाषा सीखनी है। इट इज़ प्रीरिक्विसाइट टू लर्न अ लैंग्वेज। ठीक है, क्या है प्रीरिक्विसाइट? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन अगर बढ़ेगा तो लर्निंग बढ़ेगी, तो ही हम कोई चीज़ सीख पाएंगे। अगर किसी चीज़ को करने के अंदर हम अंदर से प्रेरित होंगे तो ही हम वो चीज़ कर पाएंगे। जैसे कि हम ये कह सकते कोई, चलो छोड़ो, ये मैं ये एग्जांपल नहीं लेती। मोटिवेशन इज़ नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये B.F. स्किनर ने बोला, ये लाइन बार बार रिपीट हो जाती है। मोटिवेशन इज़ नेशनल हाईवे NH ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये किसने बोला है? B.F. स्किनर ने बोला है। मीन्स जैसे कि गाड़ी NH पर तेज़ी से चलती है, अगर मोटिवेशन है तो सीखने की गाड़ी भी तेज़ी से चलेगी। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में कि इट इज़ प्रीरिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मतलब कि क्या है, मोटिवेशन अगर बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा तो ही हम कोई चीज़ सीख पाएंगे, उसके सीखने के लिए एफर्ट कर पाएंगे। दूसरा क्या है, मोटिवेशन इज़ NH ऑफ लर्निंग। B.F. स्किनर ने बोला है कि जैसे गाड़ी तेज़ी से चलती है हाईवे पे, ऐसे ही जो है लर्निंग जो है, मोटिवेशन होगा तो तेज़ी से। तो यहाँ पे आएगा मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज डेवलप करनी है तो मोटिवेशन जो है होना चाहिए। नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल आता है सेकंड नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, खाना खाते हैं, गाना बजाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सिलाई करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो प्रैक्टिस से ही आदत में आएगा। अगर हम डेली, अगर हम एक दिन 4 बजे उठ के स्टडी कर रहे हैं, उससे अगले दिन भी 4 बजे ही उठते हैं, फिर हमारी बॉडी ना ऑटोमेटिकली बिना अलार्म के 4 बजे ही उठ जाएगी, क्योंकि बॉडी को अब हैबिट हो गई है 4 बजे उठ के स्टडी करने की। तो यही है, ऐसे ही एक्सरसाइज की, मान लो कि हम जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो डेली उसी टाइम पे हमारी आँख खुल जाएगी। तो ये क्या होगी, अब हैबिट फॉर्मेशन होगी बार बार प्रैक्टिस करने से। कोई भी स्किल रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ही पक्की होती है। इसी तरीके से लैंग्वेज भी एक स्किल है जिसमें हम रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ही मास्टर में पारंगत हो कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद हम उस चीज़ में मास्टर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन कब? ओनली आफ्टर प्रैक्टिस। एज वी मास्टर अदर स्किल आफ्टर प्रैक्टिस, दस लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे इन्होंने ये बोला है कि अगर हम मास्टर को, किसी भी स्किल को बार बार करने से हम उसमें मास्टर हासिल कर लेते हैं, तो ऐसे ही हम लैंग्वेज को बार बार रेगुलर प्रैक्टिस में हम लैंग्वेज में भी मास्टरी कर लेते हैं। मातृभाषा मान लो किसी की हिंदी है, पंजाबी है, हमको आदत पड़ गई है कि भाषा की हमको, ठीक है, वी नो दैट किसके आगे क्या बोलना है। ठीक है, अनकॉन्शियसली भी आदत में लैंग्वेज मदर टंग ही आ गई है। पापा को फ़ोन के लिए कैसे मनाना है, मम्मी को कैसे मनाना है, और भी 100 चीज़ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमें हैबिट हो गई है इस चीज़ की, हमारी मदर टंग की, हमें पता है कि इसको किस तरीके से कैसे मनाना है। मदर टंग हैबिट आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली वाइल इन फॉरेन लैंग्वेज इट इज़ फॉर्म्ड कॉन्शियसली। अब जैसे हम ना सपने में भी होते हैं तो हम अपनी मदर टंग का ही यूज़ करते हैं। किसी की हरियाणवी बोली है, किसी की पंजाबी है, कोई इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, जो हमारी मदर टंग है हम उसी भाषा का प्रयोग करते हैं अनकॉन्शियसली भी, अचेतन माइंड में भी। लेकिन जो जैसे कि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो फॉरेन लैंग्वेज है, वो कॉन्शियसली ही हम कर पाते हैं, वो एकदम से ऐसे मदर टंग की तरह हमारे ज़ुबान पर नहीं आती। तो हमें टारगेट लैंग्वेज को भी अनकॉन्शियसली माइंड में फ़िट करने के लिए हमें उस पर एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, ताकि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फ़िट हो जाए। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही
क्या होगा, कोई चीज़ जो है हैबिट के अंदर आती है। ठीक है, तो हमारी मदर टंग कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से आती है, परिवेश से आती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन में एक पूरी बड़ी थ्योरी आ जाती है, अभी मैं थ्योरी तो डिस्कस नहीं करूँगी, बस सिंपली आप लोगों के साथ बता देती हूँ। जो इमिटेशन का प्रिंसिपल है, इसमें अल्बर्ट बंदूरा की एक थ्योरी आती है, इमिटेशन लर्निंग। ए चाइल्ड इमिटेट्स हिज टीचर वेरी मच, दस द टीचर मस्ट बिकम ए गुड फॉर द चिल्ड्रन। मतलब कि टीचर जो है एक रोल मॉडल प्ले करती होती है बच्चे के लिए, तो फिर टीचर जो है जैसे एक्ट करेगा बच्चों के सामने तो बच्चा वैसे ही सीखेगा, तो बच्चा जो है टीचर को इमिटेट करता है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर अल्बर्ट बंदूरा यही कहते हैं, एक बोबोडॉल के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बताई थी, वो मैं आपके साथ बाद में वीडियो बना के ही डिस्कस करूँगी। तो बस थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सोशल लर्निंग थ्योरी और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये अल्बर्ट बंदूरा ने दी थी। ठीक है, ये कहाँ थे, प्रोफेसर स्टैनफोर्ड के अंदर प्रोफेसर हैं ये, और अभी भी जीवित है। सोशल लर्निंग थ्योरी और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो कि अल्बर्ट बंदूरा ने दी है, पहले बिहेवियरिस्टिक अप्रोच पर थी, व्यवहारवादी अप्रोच थी, बट फिर ये SCT सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कॉग्निटिविज्म में आ गई। तो बिहेवियरिस्टिक प्लस कॉग्निटिज्म पर इन्होंने बात की, किसने, अल्बर्ट बंदूरा ने। तो अल्बर्ट बंडूरा ने बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म पर बात की। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी, अल्बर्ट बंडूरा ने। तो भाई हमने क्या पढ़ा, हमने उसमें प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन में कि कोई भी चीज़, बंडूरा ने ये कहा था कि हम कोई भी चीज़ जो है ऑब्ज़र्व करके सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले बिहेवियरिस्टिक बोलते थे कि हमें जो है रेनफोर्समेंट करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को किसी को बाधित करना पड़ेगा वो चीज़ सीखने के लिए, तो ही चीज़ सीख पाएंगे, आदत डाल पाएंगे। ठीक है, रेनफोर्समेंट दे के, अवार्ड दे के, रिवार्ड दे के, पनिशमेंट दे के। लेकिन इन्होंने इमिटेशन में अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करने से ही बिहेवियर को सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ की आदत हम डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, फोर्थ वाला प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। ये बोलता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस से जो है एक पर्सन जो है परफेक्ट हो सकता है। लैंग्वेज क्या होती है, एक तरह से हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस होती है। लैंग्वेज कम्स, हैबिट जो है और प्रैक्टिस से आती है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रैक्टिस जो है एक पर्सन को परफेक्ट बनाती है, और लैंग्वेज कहाँ किससे आएगी, आदत से आएगी, और आदत कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज आदत से, आदत प्रैक्टिस से। रिपीटिशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। मतलब कि अगर हम रोज़ 4 बजे उठते हैं, ठीक है, तो फिर अब जैसे मान लो कि फिर से अगले दिन, फिर से अगले दिन, फिर से, तो 4 बजे हमें उठने की आदत हो जाएगी और हम डेली बेसिस पे वो चीज़ करेंगे। बाई चांस हमने स्केड्यूल बना लिया कि 4 बजे हम उठे, 4 से 5 हमने एक्सरसाइज की, 5 से 6 हमने स्नान आदि किया, एंड हम नहाए धोए, जो भी मतलब पूजा पाठ किया, और फिर 6 से लेकर हमने स्केड्यूल बना लिया कि 12 बजे तक हमें स्टडी करनी है। फिर 12 बजे के बाद मतलब अपना अपना है, तो डेली बेसिस पे हम फिर यही प्रोसेस हम डेली बेसिस पे करेंगे। तो रिपीटिशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। यूज़ करते रहो, रिपीट करते रहो, तो हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। हैबिट फॉर्मेशन होगी तो लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, 5th वन है ये क्विक वे ऑफ लर्निंग है। तो सबसे पहले क्विक वे ऑफ लर्निंग किससे आएगी, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। स्पीच मोटिवेट द लर्नर टू लर्न। जो स्पीच होती है, भाषण होता है, जो स्पीच होती है वो मोटिवेट करती है लर्नर को टू लर्न। Introduction of lesson should begins with speech lesson, background,
इससे जो है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, बिकॉज स्पीच इज़ वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। जो स्पीच होती है सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है लैंग्वेज के लर्निंग में। कोई भी लेसन हो, हम जाते स्टार्ट थोड़ा कर देंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसमें ये टॉपिक है, ये है, पिछले जो क्लासेस हो गई या पिछले चैप्टर में तुमने ये पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये थीम्स है, थोड़ा बहुत हम थोड़ा रियल लाइफ से जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करेंगे उस लेसन से रिलेटेड या फिर जो भी है हमारा टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत हमें स्पीच देनी है ताकि बच्चे जो है मोटिवेट हो जाए वो चीज़ सीखने के लिए, लर्नर जो है मोटिवेट हो जाए उस चीज़ को सीखने के लिए। नेक्स्ट है स्पीच मस्ट प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग। बोलेंगे सही, पढ़ेंगे सही एंड लिखेंगे सही। मतलब कि अगर हम स्पीच अच्छे दे रहे हैं, मतलब अगर हम मान लो कि मैं बोल रही बुद्धि, तो बुद्धि, ठीक है, बोला मैंने सही, बच्चों ने सुना ध्यान से और लिखा, ठीक है, और ठीक है, तो और बुद्धि अगर मैंने बोला तो बच्चे फिर खुद भी बुद्धि ही बोलेंगे, वो बुद्धि नहीं बोलेंगे, वो बुद्धि ही बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो कि मैंने जैसे कि अपन बच्चे जब हम छोटे होते थे तो बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते थे। तो जब हम प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं करेंगे तो बच्चे बड़ी और छोटी में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे सही तो उसको हम रीड भी सही करेंगे और हम लिखेंगे भी उसको सही। तो मौखिक अभिव्यक्ति ईजी है एंड जल्दी हमें जो है लर्निंग होती है उससे, ठीक है। मतलब ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टडी में, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग स्पीच, मौखिक अभिव्यक्ति। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, 6th वन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। तो ये सीरीज़ पूछ लेते हैं कि भाई हम किस तरीके से सीखते हैं, मतलब बेसिक स्किल क्या है सीखने की लैंग्वेज को। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। These skills should be taught in their natural order, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। बिकॉज ए चाइल्ड फर्स्ट लिसन, सबसे पहले चाइल्ड बच्चा जो है सुनता है, ठीक है, लिसन टू द साउंड ऑफ लैंग्वेज, फिर बोलता है एंड देन स्टार्ट, फिर रीडिंग करना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। सुबह पली, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है, फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है? सुनने के बाद क्या करता है बच्चा? सुबह बोलता है और फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। सुबह पली, LSRW। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अब 7th आता है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। मदर टंग को यूज़ करके जो हम टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग की प्रिंसिपल है, ठीक है। मैनी लिंग्विस्टिक आर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मदर टंग। जो ज़्यादातर जो लिंग्विस्ट है वो हमें मदर टंग को यूज़ करने से मना करते हैं। टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज मीन्स डायरेक्ट मेथड, जैसे कि टारगेट लैंग्वेज को डायरेक्ट ही सिखाओ विदाउट एनी यूज़ ऑफ मदर टंग, ठीक है। हमें कोई ट्रांसलेट नहीं करना मदर टंग में, हमें डायरेक्ट इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाना है बच्चों को। सेकंड है इनपुट, ये हमारा क्वेश्चन का आ गया है। इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प। मीन्स कि अगर हमें कोई बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखानी है तो हम उसको सिंपली फॉर्म में सिखाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो ये है मीन्स कि आसान फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पेश करेंगे बच्चे के सामने, धीरे धीरे उसका लेवल जो है +1 बढ़ाते चले जाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। मतलब मदर टंग ना यूज़ करके हमें जो है डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ाना है, +1 लेवल करके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम ले जाएंगे बच्चों को। दूसरा क्या है? इन जनरल द यूज़ ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। मतलब कि ये बोला गया है कि जो मदर टंग का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो बाधा नहीं होगी, वो फैसिलिटेट ही करेगी कहीं ना कहीं लर्निंग को। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मदर टंग का यूज़ करने से बच्चे फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग को या फिर डिग्रेड हो जाएगी लर्निंग या रिड्यूस हो जाएगी लर्निंग, तो हमें ऑप्शन में टिक लगाना है फैसिलिटेट द लर्निंग। कोई भी CDP के अंदर ना कोई भी चीज़ ना
मतलब जो पॉजिटिव वे में है तो उसको पॉजिटिवली ही लेंगे, नेगेटिव हम उसको नहीं लेंगे। हमेशा लर्निंग में कोई चीज़ अगर हमें कोई भी चीज़ बाधा नहीं करती है, जैसे कि अगर हम जैसे मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो उनकी बोलचाल की भाषा है, ठीक है, तो वो फैसिलिटेट ही करेगी। बच्चे मल्टीलिंग्विस्टिक बच्चे हैं, क्लासरूम में अलग अलग कल्चर है, तो वो बाधा नहीं डालेगी बच्चे की पढ़ाई में, सीखने की चीज़ों में, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्पफुल ही रहेगी। तो थैंक यू। ये है हमारे जो है लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मोटिवेशन पढ़ा था कि प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग, ठीक है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड NH है टू लर्निंग। BF स्किनर ने बोला था कि नेशनल हाईवे है टू लर्निंग, ठीक है, और ये प्री रिक्विसाइट है, पहली शर्त है टू लर्निंग ए लैंग्वेज। फिर हमने क्या पढ़ा है? प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। इमिटेशन कैसे आएगी? ऑब्जर्विंग करने से आएगी। प्रैक्टिस और ड्रिल करेंगे तो हमें वो हमारे अंदर आ जाएगी, लर्निंग के लिए हमारे अंदर, ठीक है। लर्निंग का प्रिंसिपल है, लर्निंग अपने आप हो जाएगी प्रैक्टिस और ड्रिल करने से। ओरल अप्रोच है, मतलब कि मौखिक अभिव्यक्ति करने से, बोलेंगे, ठीक है, स्पीच देंगे, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे तो हम उसको अच्छे से सुनेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे, ठीक है, सुबोपली, ठीक है। बोलेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे तो सुनेंगे, सुनेंगे तो फिर पढ़ेंगे तो लिखेंगे, सही। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, ठीक है, मदर टंग का यूज़ करेंगे, सॉरी LSRW, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग में क्या आएगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुबोपली। फिर यूज़ ऑफ मदर टंग, की मदर टंग जो है बाधित नहीं डालती है, ये कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करती है लर्नर को। बट कुछ जो है लिंग्विस्टिक क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट मेथड से ही पढ़ाओ, जो हमें फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है वो डायरेक्टली ही बच्चों को सिखाओ, ठीक है। चलो फिर हम कुछ थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं हम, जैसे कि क्या है ये, मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, शिक्षा सूत्र, मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। नोन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना है हमें। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स दे दिए आसपास, और फिर हम रूल की तरफ गए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आसान चीज़ें बताई, वही एग्जाम्पल टू रूल, और फिर रूल बता दिया, कॉम्प्लेक्स चीज़ बता दी। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि पहले हमने जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बच्चों को हम एट प्रेजेंट विजिबल करा सकते हैं, उसके बाद जो बच्चे दिमाग में सोच सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ गए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फोर्थ वन क्या है? इंडक्शन टू डिडक्शन, एग्जाम्पल टू रूल, ये वही आ गया, इंडक्शन टू डिडक्शन, एग्जाम्पल टू रूल, वही संज्ञा सर्वनाम के पहले उदाहरण दे दिए और फिर रूल की तरफ ले गए। होल टू पार्ट, मतलब कि पूरा संपूर्ण से पार्ट्स में पढ़ाना। सबसे पहले तो पूरा बड़ा होल चीज़ बता दी, फिर उसको पार्ट्स में अच्छे से करवाने लगे, तो होल टू पार्ट्स, ये हमारे मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है। 1 2 3 4 5, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, इंडक्शन टू डिडक्शन, होल टू पार्ट्स। तो आप लोगों को अगर पसंद आए वीडियोस और ये हेल्पफुल तो होगी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ नोटबुक के अंदर, तभी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ चीज़ें, क्योंकि भाई ठीक है राइटिंग थोड़ी है, मैसअप हो रहा है, लेकिन कंटेंट बहुत ही बढ़िया है और इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब लिख रही हूँ तो फिर जल्दी में करना पड़ता है क्योंकि टाइम कम है अपना, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।